यमन पर इजराइल ने बेहद बड़ा हमला किया है। बेहद बड़ी खबर, इजरायली हमले में 3 बंदरगाह तबाह हुए हैं। यमन के पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों के 60 से ज्यादा ठिकाने तबाह हुए। हमले में लाल सागर के एक शिप को तबाह किया गया। आईडीएफ ने हूती के सैन्य ठिकानों पर 70 बम दाग दिए। बेहद बड़ा हमला देखने को मिला है और इसी के बाद से लगातार वार पलटवार की स्थिति बनी हुई है। आपको बताएं कि यमन पर इजराइल का ये बेहद बड़ा हमला, 3 बंदरगाह यहां पर तबाह हुए हैं। यमन के पावर प्लांट को भी यहां पर निशाना बनाया गया। हमले में लाल सागर में एक शिप को भी तबाह कर दिया है। 3 बंदरगाह हैं यमन के, जिनको यहां पर निशाना बनाकर ध्वस्त करने की कोशिश। लाल सागर में सना तक बमबारी की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण बमबारी यहां पर की जा रही है। दोनों ही ओर से लगातार हमले जारी, लेकिन फिलहाल यमन पर इजराइल का ये बेहद बड़ा हमला। नेतन्याहू लगातार इंतकाम की तैयारी में, जंग भी अभी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हूती विद्रोहियों के 60 से ज्यादा ऐसे निशाने, जिनको निशाना बनाकर तबाह करने की पूरी कोशिश। बेहद बड़ा हमला, यहाँ पर 70 बम दागे गए। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे ली जाएगी। आईडीएफ ने हूती के सैन्य ठिकानों पर 70 बम दागे हैं। अजय, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? ये विवाद चल रहा है या जिस तरीके से जंग चल रही है, उसमें अब जो देश खासतौर पे हमास के जो है वो समर्थन में उनके साथ आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता ये है कि इजराइल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इजराइल ने साफ किया है कि जो भी हमास के पक्ष में खड़ा होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हूती विद्रोहियों पर लगातार हमले अब तेज हुए हैं और इसके पीछे की वजह, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने लगातार कोशिश की कि इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाए। कई बार उन्होंने जो है इजराइल पर हमले किए। पहले लेबनान देखा गया, अब हूती विद्रोही जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में 70 बम दाग कर उनको बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है और ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है। नेतन्याहू ने तो स्पष्ट किया है, जब सीज़फायर की भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे टारगेट पूरे नहीं हो जाते तब तक इस युद्ध को या इस बमबारी को जो है वो रोका नहीं जाएगा। बिल्कुल, अब देखना होगा ये बमबारी कब तक रुकती है, क्योंकि अपने आप में तमाम सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होने लगे हैं। 60 से ज्यादा ठिकाने जिन्हें तबाह किया गया। लाल सागर में भी एक शिप जिसको तबाह करने की कोशिश। क्या लगता है अजय, कितना और ये खींचने वाली है? क्या कोई हस्तक्षेप काम आएगा? क्या कोई शांति बहाली यहाँ पर देखी जाएगी? देखिए, अभी तक देखें तो किसी तरह का कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि शांति बहाली की जाए। मगर ये शांति बहाली अभी तक कहीं दिख नहीं रही है। जिस तरीके से लगातार आप देखें हमलों का सिलसिला जारी है, जिस तरीके से नेतन्याहू आईडीएफ के जरिए जो है वो हमास में भी वो अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर तमाम उनके कमांडर जो हैं या तमाम उनकी जो लोग हैं उनको मार गिराया जा सके। वहीं हूती विद्रोहियों की तरफ से जब इजराइल पर हमला किया गया था तो उसके बदले में वहां पर भी रिटेलिएशन जो है वो चल रहा है और ये सिलसिला अभी रुके ये लग नहीं रहा। और दूसरी तरफ तो आशंका अब ये बनी हुई है कि कहीं ईरान के साथ एक बार फिर से जो है वो फ्रंट भी जो है वो इजराइल खोल ना दे। और अगर वो हो जाता है तो एक चीज साफ है कि फिर हमास से या हूती की बात की जाए, जो इनकी इजराइल के साथ जंग चल रही है ये रुकने को रही, मगर दूसरा जो फ्रंट है ईरान के साथ वो भी इजराइल खोल सकता है। बिल्कुल, यमन के पावर प्लांट को भी यहां पर अजय निशाना बनाने की तमाम कोशिशें। इसी बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश यहां पर की जा रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि फिलहाल शांति बहाल होती हुई भी यहां पर नजर नहीं आ रही, यानी कि नेतन्याहू ने अब इंतकाम की तैयारी कर ली है। देखिए, बिल्कुल नेतन्याहू इस तरह से देख रहे हैं कि जो देश या जो लोग जो हैं वो हमास के पक्ष में खड़े थे। क्योंकि अगर बात की जाए हमास की, तो हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था वो हमला जो है जिसमें 1200 लोग मारे गए, उसके बाद उनके लोगों को किडनैप किया गया, उसके बाद उनकी जंग जो है वो हमास के साथ थी।
मगर जैसे जैसे यमन हो, लेबनान हो, हुती विद्रोहियों के हमले शुरू हुए, जब वो उनके समर्थन में खड़े हो, तो उसके बाद जो है आप देखें तो लगातार जो उन्होंने उन टारगेट्स को भी फिक्स किया और इस चीज़ को सुनिश्चित करना शुरू किया कि ये लोग जो उनके लिए जो है वो खतरा हो सकते हैं, उन पर भी जवाबी कार्रवाई की जाए। और ये पहला मौका नहीं है, अगर आप इतिहास को भी देखेंगे तो इजराइल अपने दुश्मनों को कभी बख्शता नहीं है जिसके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है। चलिए अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। ब्रिक्स से तिलमिलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ब्रिक्स देशों पर 10% ज्यादा टैक्स लगेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बोलते नजर आए। ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों पर जुड़ने वालों पर अब टैक्स लगेगा। इस नीति में कोई अफवाह